तो नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे गई ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, विगत कुछ दिन पहले की बात है। कौशाम्बी प्रयागराज के पास पड़ता है, एक ज़िला है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि वो पाल जाति से होती है, ओबीसी में आती है। और एक लड़का होता है जो कि वो ब्राह्मण जात से आता है, सामान्य जात से आता है। लड़की का आरोप होता है कि जो ब्राह्मण जात का लड़का है मेरे साथ छेड़खानी करता है, रेप करता है। और लड़की की जो उम्र होती है महज 8 से 10 साल होती है। लड़की के माँ बाप ने लड़की के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद पास्को लगती है। गाइज, पास्को आपको पता है कि पास्को क्यों लगती है। 18 साल से नीचे जितने भी लड़कियां या लड़के हैं, नाबालिग कहा जाते हैं, उनके साथ कोई यौन शोषण करता है या गंदी इशारे करता है या फिर ब्लैक फिल्म दिखाता है या अश्लील हरकतें करता है या बैड टच करता है तो उस पास्को एक्ट के तहत गया जाता है। यह धारा जो है कि सन 2012 में गाइज लॉन्च हुई थी एक्ट। गाइज, यूँ होता है कि जो ब्राह्मण परिवार का लड़का होता है वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद उस लड़की के पिता अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि मेरा लड़का निर्दोष है, मेरा लड़का निर्दोष है। उस व्यक्ति की कुछ नहीं सुनी जाती है। उसके पुत्र को गाइस जेल भेज दिया जाता है मुकदमा लिख करके। और लड़के के पिता ने जहर खा करके सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका लोग कपड़ा उतारते हैं। जब भाई 100 जाता है पीएम करने के लिए तो कपड़ों के साथ गाय उतार जाते हैं। तो उसने अपने सीने पे गांव के प्रधान का नाम लिख दिया था और कुछ लोगों का नाम लिख दिया था। ये लोग हमारे बेटे को फंसाए हैं। मामला जो है बहुत गंभीर होता है। आग की तरह, जंगल में आग की तरह पूरा कौशाम्बी में गाइस फैल जाता है। अब करते क्या, ब्राह्मण समाज के लोग मृत व्यक्ति की लाश को, शव को सड़क पर रख करके हाईवे को जाम कर देते हैं। पुलिस आती है, लाठियाँ चलाती है, बाकायदे खाने भर को सबको मिलता है। किसी के पीठ पे हुआ, किसी के चूतर पे हुआ, किसी के गर्दन पे हुआ। जैसे पुलिस आती है अपना लाठीचार्ज करती है। गाइज, एनएचआई को जाम करने का अधिकार हम लोगों को भी नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है कि आप हाईवे को जाम कर सकते हैं। जब इनकी मौत होती है, जो लड़का जेल जाता है उसके पिता की, तो मामला और तूल पकड़ जाता है। तब एसपी डीएसपी इस मैटर को संज्ञान में लेते हैं। जो उस लड़की का बयान लिखे रहते हैं, पुलिस, दरोगा और भी एक दो अधिकारी तुरंत उनको लाइन हाजिर बर्खास्त गाइज कर देते हैं। अब क्या है कि ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है कि इस लड़के को न्याय दिया जाए। और पुलिस जो है करीब 3-4 दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। और एक मुकदमा जो है कि उस व्यक्ति पर दर्ज करती है जिस व्यक्ति का भाई जेल में बंद है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। 13 तक वो भी व्यक्ति घर पर रहेगा। 13 होने के बाद उसका भाई यानी कि जो जेल में है वो भी न्यायालय में चला जाएगा। जेल में गया जो भी चला जाएगा। बैग है हमारा। हाँ, का कहने का मतलब यह है कि अगर पास्को एक्ट में इतनी सुनवाई है और बाद में जो है कि उसी पुलिस को दोषी साबित कर दिया जाता है कि जो पुलिस ने विवेचना किया हुआ था वही पुलिस सस्पेंड हो जाते हैं। अब इसके पिता की जब मृत्यु होती है तो मामला जो है आग की तरह जंगल में गाइस फैल जाता है। अब यह देखना है कि पीड़ित यहाँ कौन है। पीड़ित यहाँ लड़की है या फिर जो लड़का रेप किया है वो है। अब न्याय मामला यहाँ दिया गया कि आत्मदाह इसलिए किया है लड़का का पिता, वो क्षुब्ध होकर के कि इस तरीके से घटना मेरा बेटा नहीं कर सकता। अब कुछ पार्टियां जो हैं, भाई जानते हैं मुख्यमंत्री जी का नाम, भाई गैज मैं नहीं लूँगा क्योंकि इनके गांव की बात है, इनके मैं नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार समझ सकते हैं। ये लोग कुछ अलग वे में सपोर्ट कर रहे हैं और जो पाल परिवार है उसका कुछ अलग वे में सपोर्ट कर रहे हैं लोग। गैज, वहाँ का जो प्रधान है वही, जब लड़की का रेप हुआ ना तो मुकदमा पुलिस नहीं लिख रही थी वहाँ की। जब प्रधान गया गांव का वहाँ पे, तब थाने पे उसका मुकदमा लिखा गया। आज वही प्रधान के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है कि इसको खोजने वाले को इनाम दिया जाएगा। प्रधान गाई लापता है।
गाइज अब जो होगा न्यायालय के मामले से होगा। अपना कमेंट आप लोग इसमें ज़रूर बताइए कि इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई लड़की की गलती है या फिर लड़के की गलती है। जितने भी लोग वहाँ पहुँच करके वीडियो गाइज बना रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आपका सौरभ मदनवाल।